हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखते हैं वर्ब क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। कोई भी काम करना, कुछ भी मोमेंट करना ही क्या कहलाता है? वर्ब। द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो कुछ भी काम करने की अवस्था को दिखाते हैं या बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे स्पीक, गो, लर्न, प्ले, रीड, एक्सेप्ट, वॉक, अंडरस्टैंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनको हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं और ये मेन वर्ब्स भी होते हैं। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वेयर, हैड, डिड, डू, डज, शैल, विल, कैन। ये सब क्या होते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब। इसी में ऐड होते हैं मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, माइट, शुड। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक्सुलरी वर्ब्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ वर्ब्स। टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स, a verb which require an object to complete its sense is called transitive verbs। वे क्रियाएं जो अपने सेंस को पूरा करने के लिए जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वही क्या कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स सकर्मक क्रियाएं। एग्जाम्पल, द कैट किल्ड अ रैट। यहाँ पर किल्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। राम गैव मी अ पेन, ही ड्रिंक्स मिल्क। तो यहाँ पर ड्रिंक्स, गैव, किल्ड, ये सब क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? रैट, पेन, मिल्क। अगर ये सब नहीं होंगे तो सेंटेंस अधूरा माना जाएगा। जैसे द कैट किल्ड, किसने मारा, इससे कंफर्म नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इसके अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। नाउ लेट्स सी द इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट होता है। वहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अ वर्ब दैट हैज़ नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड intransitive verbs. Example, he runs, she laughs, Ram sleeps, the thief ran, she sang। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, इनके द्वारा जो सेंटेंस बनते हैं, इनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। नाउ लेट्स सी द व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब्स एंड व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स दैट चेंज इट्स फॉर्म विथ टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स चेंज हो जाते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट चेंज देयर फॉर्म विथ टेंस और सब्जेक्ट। जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब्स चेंज नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, सी कम्स हेयर टू मीट यू। एंड यहाँ पर जो कम्स है, सी केम हेयर टू मीट यू, यहाँ पर ये चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट वर्ब है। और टू मीट यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये यहाँ पर चेंज नहीं हो, या यहाँ पर चेंज हो गया, ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। ये टू मीट यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता। नॉन फाइनाइट 3 तरह के होते हैं। इनफाइनाइट वर्ब, जिरन एंड पार्टिसिपल। सबसे पहले देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब।
इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? ये सेंटेंस में टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं। ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे टू ओबे आवर पेरेंट्स इन आवर ड्यूटी। टू ओबे यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और वी केम हेयर टू स्टडी। टू स्टडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश। यहाँ पर टू रीड यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? वर्ब की तरह। तो इनफाइनाइट वर्ब में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके पहले टू लग के आएगा, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑन एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जेरंड। जेरंड क्या होते हैं? इन्हें हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, और ये वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म में आएंगे। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नाउन के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे आई लाइक रीडिंग, स्मोकिंग इज़ डेंजरस, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर रीडिंग जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर रीडिंग क्या हो जाएगा? जेरंड, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में है। स्मोकिंग इज़ अ डेंजरस, स्मोकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो क्या हो जाएगा? जेरंड। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स क्या होते? पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इसमें वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में होते हैं, पर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, जैसे अ डेवलपिंग कंट्री, अ डेवलपिंग कंट्री, अ स्लीपिंग बॉय, अ बर्निंग हाउस। तो यहाँ पर बर्निंग, स्लीपिंग, डेवलपिंग, ये सब क्या हो गए हमारे? पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, ब्रोकन चेयर। यहाँ पर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आता है, जैसे डेवलप्ड एंड ब्रोकन। परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं, उसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड क्या हो जाएगा यहाँ पर? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में समझा वर्ब क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।